चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में आज हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, तो लिख देते हैं सबसे पहले, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी, देखिए बेसिकली जो इन प्रॉपर्टीज को हमने डिवाइड किया हुआ है वो कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है? 3 ग्रुप में हमने प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप है वो है रिएक्शन विद मेटल। मींस जो हेलो एल्केन्स है वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, किसकी रिएक्शन हो रही है मेटल्स के साथ? हेलो एल्केन्स की। ठीक है, अरे ये वेट कर रहे हैं। हाँ भाई, किसकी रिएक्शन हो रही है? मेटल्स के साथ हेलो एल्केन्स की रिएक्शन। ठीक, तो पहली कैटेगरी क्या पढ़नी है? रिएक्शन विद मेटल। हेलो एल्केन्स मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देंगे। ठीक है, दूसरी है आपकी कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक फिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका थर्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। आप समझ रहे हैं? तो 3 प्रॉपर्टी हैं। अब इन प्रॉपर्टी के अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपकी आती जाएंगी। तो हेलो एल्केन्स किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हेलो एल्केन्स। ठीक है, और आज मैं इसके क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी, इसलिए बिल्कुल तरीके से तमीज से पढ़िएगा। तो हेलो एल्केन्स मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझिए ये पूरा टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये आपका क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके 2021 के एग्जाम में। ठीक है, 2021 कौन सा? दिसंबर वाले एग्जाम जो होंगे ना, उसमें यहां से 101% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप इतनी? चलिए, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन टॉपिक सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे आपके, इस टॉपिक से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो बचे हैं इनसे और इनसे, इन दोनों से आपको क्वेश्चन बनेगा। वो बन सकता है किससे? जो हमारे कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन से, ये कन्वर्जन में यूज होंगे कौन से? ये दोनों रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छे समझे होंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसे हम SN1 और SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, रिजॉइन कर लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट में कराऊंगी, मींस केमिकल के बाद कराऊंगी उस फिजिकल प्रॉपर्टी को। और क्यों कराऊंगी, जब आप पढ़ेंगे तो आप इजिली समझ जाएंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है SN2 एंड SN1। ठीक है, SN1 का, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या होता है? बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। और SN1 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर। ठीक है, चलिए, तो रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें जो कौन कौन सी रिएक्शन है? बेसिकली आपको 2 रिएक्शन पढ़नी है। एक तो पढ़ना है आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। और दूसरी आपको पढ़नी है कौन सी? वुड्स रिएक्शन। ये आपकी मेन रिएक्शन है। और तो वैसे वुड्स फिटिग्बी वगैरह 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 और भी रिएक्शन है, लेकिन जो मेन रिएक्शन है एक तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली और दूसरी है वुड्स रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 और SN1 रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जाएंगी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। रफ कर दो इसे मैं। हाँ भाई, आ जाइए।
तो रिएक्शन विद मेटल्स में सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्या होता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड कौन है, ग्रिग्नार्ड बेटा एक साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, ठीक है, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बता रही हूँ, कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बता रही हूँ। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम ग्रिग्नार्ड है, उन्होंने कुछ रिएक्शन करके और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन किया था। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो क्या जाता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इससे इजिली हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, इससे होता है क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम एल्केन बना सकते हैं। और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे बनता है, हेलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तीन चीजें समझ में आई। ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो किससे बनता है, हेलो एल्केन से बनता है। किसने बनाया था, ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाते हैं, इससे हम एल्केन बनाते हैं, ठीक है। तीन चीजें आप याद रखना। पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये किससे बनाया जाता है, ये हेलो एल्केन से बनाया जाता है, ठीक है। और जब इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहां पर यूज करते हैं, तो इसे यूज करते हैं किसके, एल्केन के फॉर्मेशन में। ये दोनों चीज आपके कन्वर्जन के लिए यूजफुल है, इसलिए मैंने लिखी है। मींस आपको क्या दे दिया जाए, कोई हेलो एल्केन दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया CH3I, ठीक है, हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन को आपसे कह दिया जाए क्या बना लीजिए, इसे आप बना दीजिए CH4। CH4 का मतलब है एल्केन। तो CH3I से आप कैसे एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाइए और उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद हम इसे एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन का यूज करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो प्रोडक्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कहाँ करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन में। इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। बात समझ गए, चलो आ जाओ अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हम बनाएंगे, रफ कर रही हूं मैं इसे। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन है, मैं पहले लिख देती हूँ क्या है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन की रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम तो जानते हो ना क्या है, मेटल, मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं तो बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात समझे, बस इतना सा समझ लो। हेलो एल्केन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। अब क्या है, जब आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, सिंपल करस्पॉन्डिंग एल्केन का, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, कन्वर्जन आप इजिली कर जाएंगे। हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन H2O से करा दीजिए, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, आप कोई हेलो एल्केन ले लेते हैं R, ठीक है, मार्कर दूसरा लो, चलो इसी से लिखते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो हेलो एल्केन RX, ये क्या है हमारा हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम, मैग्नीशियम से करा दी, मैग्नीशियम से रिएक्शन तो क्या बना, RMgX, ठीक है। अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, कुछ नहीं है, ये R और X के बीच में जो बॉन्ड है उनके बीच में कौन आ गया, Mg आ गया, मैग्नीशियम मेटल इन दोनों के बीच में आके बैठ गया। तो RMgX क्या है, RMgX है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली स्टेप मैंने यहाँ पर सिखा दी आपको। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं मींस HOH, हो गया वाटर। अब वाटर के साथ अगर हम इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये जो H है ये इस किसको आपका, सबसे पहले जो ये H है
ये H इस पूरे को मीन्स mgx को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एक H इस mgx की जगह पर आ जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड H हो गया, R सिंगल बॉन्ड H बन गया। प्लस अब बचा क्या, क्या बचा, एक तो आपका mg बचा और यहां से OH बचा और X बचा, तो mg, ये वाला mg, फिर ये वाला OH ब्रैकेट में OH और साथ के साथ ये वाला X, ये बना हमारा एक बाई प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, MgOH-X। ठीक है, इतना आप इसे नोट करिए, मैं और रिएक्शन इसकी कराती हूँ। वेरी गुड। RH नहीं होगा बेटा, RH होगा, प्रशिष्टि RH होगा। ठीक है, RH होगा, तभी एल्काइल के साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो वो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, रफ कर दूं, ओके। गौरव किधर है, हर्ष किधर है, सो रहे हो कि जग रहे हो, कोई स्लीपिंग मोड में तो नहीं चला गया, आ जाओ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जैसे हमारे पास है CH3CH2Cl, ठीक, इसको हमें क्या बनाना है, ये क्लोरोईथेन, क्या है, क्लोरोईथेन है, और क्लोरोईथेन को हमें कन्वर्ट करना है इथेन में। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम कैसे इसे इथेन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए। तो ये हमारे पास क्या, क्लोरोईथेन, ठीक है, क्लोरोईथेन की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दीजिए, तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2MgCl, यही तो था RMgX, ये हो गया R, ये रहा आपका Mg और ये रहा आपका X, यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ गए ना। चलो, तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की CH3CH2MgCl, ठीक, इसकी रिएक्शन हम वाटर HOH के साथ करा दे, तो ये पूरा जो H है ये किसको, MgCl को डिस्प्लेस कर जाएगा, मींस क्या बन जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 दिख गया, और साथ के साथ ये H और ऐड हो गया, ये वाला H और ऐड हो गया, तो CH2 और फिर आपका यहाँ पर H, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, CH3 लिख सकते हैं, CH2 ये था, H और आके जुड़ गया तो क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बचा क्या, बचेगा वही Mg, यहां से OH और यहां से Cl, तो ये क्या बन गया, ये फॉर्म हो गया अपना इथेन। यही तो हमने कहा था कि क्लोरोईथेन से इथेन बना सकते हैं हम, किससे, बाय यूजिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आंसर आया मेरे पास, सही है प्रशिष्टि का, हो गया। चलिए, तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक बात और समझनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप कभी अपनी लैब में जाएं, ठीक है, कहाँ जाएं, केमिस्ट्री की अगर आप अपनी लैब में जा रहे हैं, तो वहां पर क्या आपको, जैसे बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है ना, फैलिंग रिएजेंट होता है, फैलिंग A, फैलिंग B, और इसके अलावा आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है। तो क्या ऐसे ही हमें अपनी केमिस्ट्री लैब में जो, कौन सा था हमारा, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पहले से हमारी केमिस्ट्री लैब में प्रिपेयर मिलेगा, ठीक है, या फिर हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में बन सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या हम पहले से स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसे हम कभी भी पहले से बना के, कि एक साल पहले, एक महीने पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के रख लिया, जब मर्जी होगी तब हम एल्केन बना लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको एल्केन बनाना होगा, हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा यूज होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये बात भी आपको बहुत तरीके से याद रखनी है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको अपनी केमिस्ट्री लैब में पहले से बना हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा मैग्नीशियम की रिएक्शन किसी हेलो एल्केन्स के साथ करा के।
ऐसा क्यों, हमें ये तुरंत के तुरंत क्यों बनाना पड़ता है? ठीक है, तो इसका रीजन है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्टोर करने से खराब होता है क्या? हाँ बिल्कुल वही बता रहे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी कैन नॉट स्टोर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन सो लॉन्ग टाइम, या सिंपल टू शॉर्ट टाइम। ठीक है, कम समय के लिए भी हम क्यों स्टोर करके नहीं रख सकते इसे? तो सुनो, जो इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, देखो दिख रहा है ना वाटर के साथ रिएक्शन। तो अगर किसी भी तरीके से जिसमें ये रखा हुआ है, ठीक है, किसी बॉटल में, कंटेनर में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पैक करके रखा हुआ है, और वो किसी भी तरीके से, ठीक है, एन केन प्रकार है, किसी भी तरीके से अगर वाटर के कांटेक्ट में, चाहे वो आपका कैसा हो, मॉइस्चर क्यों ना हो, मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आ जाएगा ना, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बचेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन में। समझ गए ना? तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम डायरेक्टली फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या किया जाता है आपका, क्या किया जाता है, ये स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए इतनी बात? तो बिल्कुल समझ जाना, ये बन गया अपना इथेन। क्यों नहीं होता, समझ गए आप? ओके, स्क्रीनशॉट लो। समझे कि नहीं, बता दो भाई। ओके, बस कौशिक समझा? और सब क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं, हवन हवन करेंगे हैं? और सब क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं? मैंने क्या हवन कर रहे हैं? सबका आंसर आ गया, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। चिराग भी हवन कर रहा है, अमन यादव भी हवन कर रहा है, हवन कर रहा है हवन। सुमान्या भी हवन कर रही है, तेरी प्रशस्ति भी। अच्छा समझ आ गया है। तुम आंसर ना थोड़ा लेट लिखते हो, जब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ देती हूँ ना उसके बाद आंसर लिखते हो। हाँ दे यार, रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेटल थी सोडियम के साथ। दूसरा कौन सा है? हेलो एल्केन्स, अरे यार, हेलो एल्केन्स react with सोडियम मेटल। ठीक है, हेलो एल्केन किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करे। आपको पता है जब हेलो एल्केन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रिएक्शन आप जानते हैं कौन सी कहलाती है? वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। हो गया इतना? चलो, इसमें होता क्या है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैसे वुड्स रिएक्शन होती है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा चुकी हूँ, फिर से उसी को रिवाइज कर लो एक बार। सबसे पहले हेलो एल्केन, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं। किसके साथ? सोडियम, ये है अपना मेटल के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर क्या बनता है? करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? करस्पॉन्डिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपने ये दोनों पढ़ी, जब हेलो एल्केन्स किसी भी मेटल, स्पेशली सोडियम के साथ, स्पेशली मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो हेलो एल्केन जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करे तो भी फाइनल प्रोडक्ट हम क्या बनाते रहे थे? एल्केन बना रहे थे। यहां पर ये भी देखिए कि जब हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी क्या बना रहा है? आपका एल्केन बना रहा है। मैग्नीशियम के साथ करा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से डायरेक्टली क्या बना था? फाइनल प्रोडक्ट एल्केन बना था। और बिल्कुल वैसे ही सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तब भी फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। यानी कि जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजिली। हो गई इतनी बात? तो हेलो एल्केन आर एक्स, देखो आपको तीनों तरीके से बता रही हूं, जो आपके दिमाग में बैठ पाए आप उसे बैठा लेना, उठने मत देना बस। तो आर एक्स हेलो एल्केन प्लस सोडियम, सोडियम का मतलब Na, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2Na लेना है। ठीक है, दोनों 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन्स लेना है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन्स। या तो आप यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ 2 नहीं लगा रहे हो तो दोबारा से यही लिख दो। क्या लिख दो? एक्स आर,
RX उल्टा लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन्स एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दें हम किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो देखो होता क्या है, ये R और ये R आपस में जुड़ जाते हैं, R सिंगल बॉन्ड R प्लस बचा क्या 2NaX, बचा 2NaX, 2NaX बच गया। ठीक है, गेट लगाया होगा, हुआ इतना। सुनो, तो ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, R की जगह CH3 और X की जगह पर Cl प्लस 2Na लिख दिया प्लस XCl प्लस। ध्यान रखिएगा जो हेलो एल्केन ले रहे हैं आप, दोनों टाइम पर हेलो एल्केन सेम हो। तो यहां पर आपने CH3Cl लिया, तो इधर भी हम क्या लेंगे, CH3Cl। ठीक है, रिएक्शन कराइए इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दी। देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके निकल जाएंगे, 2NaCl रिलीज हो जाएगा, बचा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 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 2NaCl, और ये क्या कहलाता है हमारा, इथेन, इथेन ही है ना। चलो भाई, तो ये हम समझ गए कौन सी, वुड्स रिएक्शन, समझ गए, वेरी गुड, आंसर मेरे पास आ गया। फिर ड्राई ईथर RR प्लस 2NaX, वेरी गुड प्रसिस्टी। दोनों चीजें कंप्लीट, यानी कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं केमिकल रिएक्शन में, और वो भी ओके भावना, क्या क्या समझ गए हो, केमिकल रिएक्शन में वो भी आप समझ चुके हैं। ये वाला टॉपिक, वुड्स रिएक्शन वाला टॉपिक, मेटल रिएक्ट विद हेलो एल्केन, रफ कर रही हूँ मैं से। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत दिन से तुम्हारा मैंने टेस्ट वेस्ट लिया नहीं है, आप देखो चीटिंग मत करना, आंसर फटाफट से देना, जो गलत आंसर देगा उसे मैं एक घूसा मारूंगी, ठीक है, एक घूसा मारूंगी मैं, ध्यान रखना। सुनो, पहला क्वेश्चन है, और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कहीं से भी पूरा पूछ सकती हूँ मैं, सुनिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, which metal is used to form Grignard reagent। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 1 सोडियम, क्वेश्चन नंबर 2 मैग्नीशियम, और ये ऑप्शन नंबर 2 यार, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 4 या डी डी डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। कौन सा, सिलिकॉन। फटाफट से आंसर, मुझे पता है अभी तो तुम सब दे दोगे, वेरी गुड। चिराग, प्रशस्ति, गौरव, सुमान्या मैग्नीशियम, और बाद बाकी अमन, हाँ अब आए ना आंसर, भावना बी, अमन यादव मैग्नीशियम, रौनक मैग्नीशियम, वेयर इज जिज्ञासा एंड हर्ष, गौरव, अच्छा गौरव ने दे दिया, कोई नहीं कोई नहीं, गौरव तेरा नाम नहीं देखा मैंने, हो गया। आंसर क्या है, मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। ठीक, अगर विच मेटल इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिख देती हूँ, विच मेटल इज यूज इन द फॉर्मेशन, used to form double number of carbon in alkane chain। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर देके देखिए। क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू फॉर्म डबल नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन चेन। कौन सी मेटल का यूज करते हैं कार्बन के नंबर डबल करने के लिए, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है एल्केन। ठीक है, कौन सा, रेवा आंसर आ गया, चिराग का, प्रशिष्टि का, भावना का, सुमान्या का, सोडियम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ली जाए ये किस रिएक्शन की बात हो रही है, तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, ये हो रही है वुड्स रिएक्शन की बात। जस्ट आपको अभी अभी कराया है, वुड्स रिएक्शन में ही जस्ट कार्बन नंबर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, उसमें सोडियम मेटल यूज किया जाता है। वुड नहीं, वुड्स, WRTS। ओके गुड, गौरव सही है, स्पेलिंग सही कर लियो बेटा, बस प्रशस्ति, ओके कौशिक ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन है अपना,
आइडेंटिफाई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, आइडेंटिफाई हेलो एल्केन, which one is wrong matched, कौन सा रॉन्ग मैच है। ठीक है, ए ऑप्शन में लिख रही हूं, ऐसे बनाओ जल्दी हो जाएगा, है ना। Cl 1 डिग्री, ठीक। दूसरा मैं लिख रही हूं यहां पर इसे 2 डिग्री, तीसरा मैं लिख रही हूं यहां पर इसे 2 डिग्री, और चौथा मैं लिख रही हूं यहां पर Br 2 डिग्री। हाँ बेटा, पहचानना है कौन सा मैंने इसमें गलत बनाया है। ठीक है, आइडेंटिफाई हेलो एल्कीन रॉन्ग मैच्ड। ठीक है, विच वन इज रॉन्ग मैच्ड, कौन सा इसमें गलत मैच है। सुमान्या, कौशिक और गौरव, ठीक है, कौन सा रॉन्ग मैच है, सी वाला। बिल्कुल सही पहचाना इन्होंने, सी वाला रॉन्ग मैच है। भाई ये तो 1 डिग्री होता है, सही है, ये 2 डिग्री होता है, सही है, लेकिन बेटा जी ये कौन सा डिग्री है, ये 3 डिग्री होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया इसके आगे, 2 डिग्री लिख दिया है। ठीक है, 3 डिग्री है ना, एक कार्बन चेन ये रही, एक कार्बन चेन ये है, एक कार्बन चेन ये है, तो अल्फा कार्बन से 3 कार्बन चेन है तो 3 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 डिग्री। तो रॉन्ग कौन सा मैच है, सी ऑप्शन। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रफ कर दो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्या था हमारा, विच रिएक्शन is used in conversion of CH2 double bond CH single bond CH2 single bond CH3 to CH3 single bond CH single bond Cl single bond CH2 single bond CH3। ठीक है, ऑप्शन है, फर्स्ट ए ऑप्शन है अपना वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। बी ऑप्शन है मार्कोनिकॉफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, डी ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन है पर ऑक्साइड इफेक्ट, और ABCD डी ऑप्शन है यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ भाई, ये जो कन्वर्जन है, क्योंकि आपके में लिखने को तो आएगा नहीं, एक आंसर मेरे पास आ गया है, 2 आ गए हैं। ठीक है, लिखने के लिए तो आएगा नहीं, तो कन्वर्जन पहचानने के लिए आ सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ये से इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो कौन सी रिएक्शन लगी है एक सिंगल स्टेप में, कौन सी रिएक्शन से ये कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सभी ने सही दिया, चिराग, भावना, प्रशस्ति, सुमान्या, कौशिक एंड गौरव। और बाद बाकी जो नहीं समझ पाए वो देखिएगा, देखो दोनों सेम तो ही है, इस कार्बन के साथ सेकेंड कार्बन के साथ यहाँ पर Cl लगा है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये रिएक्शन कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स वाली रिएक्शन है। एल्कीन से हम हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं, और उसमें भी कौन सा रूल लगा है, मिडिल में जाके, मीन सेकेंड नंबर पे जाके क्या लगा हुआ है, हैलोजन। और जब सेकेंड नंबर पे हैलोजन लगता है तो क्या होता है, एम से मिडिल, एम से मार्कोनी। तो कौन है, बी ऑप्शन इज राइट, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगा था। ठीक, चलो रफ कर दो,
क्वेश्चन अच्छा था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं लिख रही हूं, उसे जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन है हाउ Grignard reagent gave alkene। ठीक है, ऑप्शन है ए बाय रिएक्शन विद मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है बाय रिएक्शन विद सोडियम, सी ऑप्शन है बाय रिएक्शन विद क्लोरीन, डी ऑप्शन है बाय रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, आपको बताना है हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव एल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एल्केन देता है? रिएक्शन करके, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ, क्लोरीन के साथ या वाटर के साथ। ठीक है, बहुत सारे आंसर आए हैं हमारे पास। सबसे पहले किसका है ये? प्रशस्ति का आया है, कौशिक का आया है, भावना का आया है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही है, सबके आंसर नहीं आए अभी तक हमारे पास, है ना। आंसर सही है प्रशस्ति का, सुमान्या का और भावना का। कौशिक बेटा आंसर आपका गड़बड़ आ गया है। ठीक है, अमन क्या कर रहा है भाई, आंसर दे। तो आपका आंसर कौशिक गड़बड़ हो गया है। देखो साफ साफ लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है ये नहीं पूछा। अगर ये पूछता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है तो आप दे देते यहाँ पे ऑप्शन मैग्नीशियम वाला सही। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और तब आंसर लगाना। एक क्वेश्चन के बहुत सॉरी एक ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बाय रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्शन से तो हम क्या बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। ये कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाएंगे? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन करके और हमें मिल जाता है क्या? करस्पॉन्डिंग एल्केन। लिख लीजिएगा ऐसे। हो गया? रफ कर दूं? ग्रीन सही नहीं दिखता ना, चलो ब्लैक से लिखूंगी अब। लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, आज का लास्ट लास्ट लास्ट। हाँ भाई, आप बताइएगा विच आइसोमर हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। कौन से आइसोमर का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा? ठीक है, आइसोमर है, एक है ये, ठीक है, दूसरा है आपका ये, ठीक, तीसरा है यहां पर आपका ये, ठीक है, और डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। चलिए बताइए इसमें आंसर क्या होगा? कौन से आइसोमर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लो होगा? आंसर दिया है मैम मेरा सही है। भावना, हाँ बेटा तेरा सही था। गौरव ने आंसर डी दिया है कि बी दिया है? रे भाई क्या कर रहा है गौरव? प्रशस्ति भदौरिया ने भी आंसर दिया है। गौरव इज टोटली कंफ्यूज्ड। छवि ने बी दिया है, भावना ने ए दिया है, अमन ने बी दिया है, गुड। कौशिक, गौरव ने बी दिया है, कौशिक ने ए दिया है। ए इज द राइट आंसर, ए आंसर सही है भाई। आपको पता है ना, जिसका सरफेस एरिया जितना कम होगा, ठीक है, सबसे छोटा यही है सरफेस एरिया, जो जितना ब्रांच होगा यानी कि उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा, और उसका, ये आंसर सही है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना कम होगा। क्यों है कम? बिकॉज ऑफ मोर because of more branching, so surface area is very small,
ठीक है, ये आंसर ए वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, जिसका जो जितना छोटा आइसोमर उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, मींस सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, चलो भाई, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो कल हम पढ़ेंगे इसका जो बचा हुआ टॉपिक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। समझे या नहीं समझे, बताना जरा, समझ गए ना? आज की सारी क्लास समझ में आ गई, विद क्वेश्चन, विद मैटर, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद मेटल, सब समझ गए ना? ओके, चलो, अच्छे से आ गए, अच्छे से आने भी चाहिए। हाँ, और घूसे की बात हुई थी, जो आंसर गलत बताएगा उस पर घूसा पड़ेगा। किसने बताया गलत? कल मारूंगी घूसे, ध्यान रखना, खा पी के आना, कल घूसे पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। चलो बेटा, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।